हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आज आपको बताएंगे कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी और उसके बाद उससे की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं और इसके बाद हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसकी डिफिशियंसी से। जैसे कि ये डीएनए को फॉर्मेशन यानी कि डीएनए की रिप्लिकेशन में काफी हेल्प करता है। दूसरा जो है रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है और इसकी कमी से नमनेस होना, न्यूरोपैथी होना, यानी कि क्योंकि क्या है कि ये जो हमारी नर्व है, शरीर में जो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि इसके ऊपर एक नर्व के ऊपर एक माइलिन शीट पाई जाती है और इस माइलिन शीट को बनाने में विटामिन बी 12 बहुत हेल्प करता है। यानी कि तीन प्रॉब्लम अभी मैंने आपको बताया। डीएनए के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि डीएनए फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। दूसरा रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर आ सकते हैं, जिसमें कि नमनेस होना, इस तरह से झंझनाहट होना पैरों में। और इसकी कमी ज़्यादातर जो होता है, इसकी कमी जो है वेजिटेरियन लोगों में देखी गई है, क्योंकि ये जो विटामिन है ये एनिमल प्रोडक्ट में ही पाए जाते हैं। ये वेजिटेरियन डाइट में यानी कि बेस जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें इसकी डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा देखी गई है। एनिमल प्रोडक्ट में भी जैसे मीट हो गए, एग्स हो गए और डेयरी प्रोडक्ट में ज्यादातर ये विटामिन पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि ये एनिमल प्रोडक्ट में ही पाया जाता है, वेगन डाइट यानी कि वेजिटेरियन डाइट में ये नहीं पाया जाता है। और मैंने बताया आपको कि इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डीएनए के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और हमारी नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है। यानी कि इसकी कमी से कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि इसकी कमी से डेमेंशिया भी होता है, हमें भूलने की बीमारी भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट को एनालाइज किया गया है कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से उनको बहुत ज़्यादा भूलने की हैबिट देखी गई है। और ये ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन लोग ही हैं। वेजिटेरियन लोग क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट लेते नहीं है, फिश वगैरह लेते नहीं है, एग्स लेते नहीं है, तो उसकी वजह से इसकी कमी हो जाती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि किन किन इनकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी इटियोलॉजी फैक्टर क्या है, इसकी कमी क्यों होती है। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि जो वेजिटेरियन है एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं उनमें होती है। दूसरा, जो ज्यादातर H2 ब्लॉकर और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाइयां यानी कि एंटासिड का ज्यादातर उपयोग, बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, उनमें भी इसकी कमी देखी गई है, क्योंकि ये इसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, एब्जॉर्प्शन में अवरोध उत्पन्न करता है। और जो डायबिटिक पेशेंट है यानी कि मेटफॉर्मिन वगैरह की ज्यादातर सेवन करते हैं उनमें भी इसके डिफिशियंसी देखी गई है, क्योंकि मेटफॉर्मिन भी जो है ये विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में काफी अवरोध उत्पन्न करता है। इसके बाद हमने बताया आपको कि 3 पॉइंट ऑफ व्यू पे बताया डिफिशियंसी के। मैंने बताया कि मेटफॉर्मिन जो ज्यादा लेते हैं यानी कि डायबिटिक पेशेंट। इसके बाद मैंने बताया कि जो ज्यादातर H2 ब्लॉकर और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस तरह की दवाइयां लेते हैं। और ऐसे पेशेंट जिसमें सीलिएक डिजीज हो, क्रॉन्स डिजीज हो, यानी कि इंटेस्टाइन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें एंट्रेंजिक फैक्टर की कमी हो जाती है। यानी कि एंट्रेंजिक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो कि विटामिन बी 12 को ले जाने की यानी कि चैनल का प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको ले जाने का काम करता है। जब इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो इसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी और हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ठीक है, क्रॉन्स डिजीज यानी कि जिसमें क्रॉन डिजीज है और दूसरा सीलिएक डिजीज, ऐसे पेशेंट में भी इसकी डिफिशियंसी देखी गई है। अब हम बताएंगे कि आपको इसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनिमल प्रोडक्ट लेना है। एनिमल प्रोडक्ट में जैसे कि ज़्यादातर हमें डेयरी प्रोडक्ट लेना है, एग, फिश, इन सब का सेवन करता है। जो इनका सेवन नहीं करते हैं उनको हम सप्लीमेंट के रूप में देते हैं। सप्लीमेंट जैसे कि बहुत सारे दवाइयाँ हैं जो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए एज पर क्लिनिकल बेसिस पे डॉक्टरों के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती हैं, हम उसको ले सकते हैं। और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी विटामिन बी 12 दिया जाता है। और लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि विटामिन बी 12 जो है ये हमारे शरीर में रिजर्वायर नहीं होता है। इसको यानी कि क्या होता है कि हम इसको रिजर्वायर के सोर्स के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, हमें इसको रेगुलर बेसिस में लेना पड़ेगा। अगर हम इसकी डिफिशियंसी रेगुलर बेसिस में इसको नहीं लेते हैं तो इसकी डिफिशियंसी होने के ज्यादा चांस हैं। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने बात किया। सबसे पहले मैंने बताया कि इसकी कमी
कमी से होने वाले प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद मैंने बताया कि किन किन कारणों से ये कमी होती है, और मैंने बताया आपको बहुत शॉर्ट में बताया कि मैंने डिफिशियंसी हो जाने पे किस तरह से इसकी पूर्ति की जा सकती है। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम है जो कि हमें ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो रिवर्सेबल नहीं हो पाते हैं। जनरली क्या है कि जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये सारी चीज़ें, और जो जनरल वीकनेस, डेमेंशिया, ये सारी चीज़ें जो हैं जो क्लिनिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं ह्यूमन बॉडी में, इसको विटामिन B12 को लेने से ये क्या होता है कि ये फिर से रिवर्सेबल होती है, फिर से पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम है जैसे नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये कभी कभी परमानेंट डैमेज हो जाता है। कुछ पेशेंटों में ऐसे भी देखा गया है कि जिसकी माइलिन शीथ होती है, क्योंकि ये विटामिन B12 जो है ये आपके नर्व के ऊपर एक शीथ होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, इसको फॉर्मेशन में काफी हेल्प करता है। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है कि इसके फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ये माइलिन शीथ जो है ये काफी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से नमनेस क्रिएट होना, बहुत सारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड, मैंने बताया कि आपको डिफिशियंसी, इसका ट्रीटमेंट, इससे होने वाली प्रॉब्लम, तो आज हम इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू पे आपसे बात किए। नेक्स्ट के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।